तो आज मैं थोड़ी ऐसी बातें करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। That's not good looking good basically. I should have to remove that light from there. देखो क्या होता है, जब भी कोई स्टूडेंट अपनी बीटेक पूरी करता है तो उसे बेसिकली कंपनी की तलाश होती है कि मुझे कोई कंपनी मिल जाए, मुझे कहीं से काम मिल जाए। उसका रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई भी स्टूडेंट जब एकदम से कॉलेज अपना पास करता है तो उसे डर लगता रहता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ इस काम को करने के लिए। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ और उसके अंदर गड़बड़ हो जाए, फॉर दैट रीज़न कुछ प्रॉब्लम हो जाए। और इसी वजह से कई जो बच्चे होते हैं वो फ्रीलांसिंग शुरू ही नहीं करते, वो कभी ट्राई ही नहीं कर पाते। लिटरली वो लोग जो एक्सपर्ट नहीं हैं वो फ्रीलांसिंग से महीने के लाखों कमा लेते हैं। बेड कम लगाते हैं, प्रोजेक्ट बनाना आता नहीं है, यूट्यूब से देखते हैं, प्रोजेक्ट चेक करते हैं और फिर यूट्यूब को उसे अप्लाई करते हैं और ऐसे ही करके फ्रीलांसिंग से लाखों रुपए छाप लेते हैं। पर जो स्किल्ड होते हैं वो डरते हैं कि कहीं मुझसे कोई प्रोजेक्ट में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। और इस वजह से क्या होता है, वो ढूंढते हैं कंपनी। कंपनी ढूंढने का स्टूडेंट का सबसे पहला रीज़न जो होता है वो ये होता है कि कॉलेज जो तुम्हारी का था। इस वजह से क्या होता है कि वो कॉलेज जो था उसने कोई इंटर्नशिप प्रोवाइड की नहीं। अब आप सोच रहे हो कि आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी है। कंपनी ज्वाइन करने के लिए आप सबसे पहले लिंक्डइन पे जाते हो, प्रोफाइल्स डालते हो। वहाँ लिखा होता है कि कंपनी को एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल्स चाहिए, टेस्ट होने हैं एंड समथिंग लाइक दैट। आप डर जाते हो और आप वहाँ पर कभी अप्लाई नहीं करते। फिर आपको कुछ अजीब से एड्स दिखाए जाते हैं कि 2 महीने के अंदर चैट जीपीटी से आप 20 लाख कमाइए, 30 लाख कमाइए, इस तरह के ऐड होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप तुम क्या काम करते हो, जैसे वी आर चैट जीपीटी इंजीनियर। बट अगर तुम उनसे अच्छे से हड़का के पूछो क्या काम करता है ये बता, जैसे एक्सेल शीट भरता हूँ जी, एक्सेल शीट बनाता हूँ जी। एक्सेल शीट बनाने वाले को 100 200 1000 2000 दिए जाते हैं, लाख नहीं दिए जाते। तो एआई तुम्हारी जितनी हेल्प कर सकता है। एआई इज बेसिकली लाइक अ टूल। एआई क्या है? टूल की तरह है। जैसे कि मेरे पास एक इरेजर है, सो द इरेजर इज अ टूल, राइट। सबसे पहले इरेजर्स यूज होती थी। आफ्टर दैट इस इरेजर के बाद दूसरी इरेजर आई, लाइक टोम्बो मोनो, मेरे पास रखी है लिटरली। उस इरेजर के आने के बाद तीसरी रेजर आई जो इलेक्ट्रिक रेजर है। अब रेजर ने आर्टिस्ट को तो रिप्लेस नहीं किया ना, आर्टिस्ट तो वही है। जब कैलकुलेटर आया तो कैलकुलेटर ने कुछ लोगों को रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। अब कंपनीज के पास पता है क्या होता है, अब तुम लोग के पास कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए तुम जाते हो दूसरी अप्रोच, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का सोलो पर्पस ये होता है कि हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है काम, और उसी के साथ साथ उनसे अपने कुछ हमारी लालच जुड़ी होगी, उससे अपने प्रोजेक्ट्स 3 4 बनवा लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमने तुम्हें कुछ सिखाया, बार्टर सिस्टम, हमने तुम्हें कुछ सिखाया, बदले में हमने तुम्हें कुछ पेमेंट भी दी और बदले में तुमने हमारा काम किया, राइट। सो दैट्स बेसिकली टाइप ये हो जाता है। मैं हिंदी बोलना पसंद करता हूँ। आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल इन इंग्लिश बट आई लाइक टू स्पीक इन हिंदी मोर कंफर्टेबली, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ज़्यादातर हिंदी वाले ही फंसते हैं, इंग्लिश वाले कम ही फंसते हैं। अब फंसने की बात क्या होती है, रैंडमली तुम्हारे ग्रुप के अंदर एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर लिखा होता है कि आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं हम 2 महीने के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू मेक यू अ डाटा साइंटिस्ट इन जस्ट 2 मंथ। बट व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक दे आस्क अबाउट द फॉर्म एंड द सबमिशन। You got a call from their executive, and that executive have a very good communication skills, right? More like social engineering. He told you a lot of things like companies, like packages, something related to manipulation and dark psychology, जहाँ पर वो तुम्हें ये बताते हैं कि किस तरीके से तुम अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो। ये कंपनी में तुम्हारे सिफारिश करवाएंगे, इंटरव्यूज़ करवाएंगे, और लिटरल इंटरव्यूज़ करवाना बड़ी बात नहीं होती, वो तुम खुद भी दे सकते हो अगर तुम लिंक्डइन पे जाओ तो। फिर इनके मैसेज आए मेरे पास, लाइक हमारे विप्रो हमारे सर्टिफिकेट से जुड़ गया है। मैं विप्रो को लंड भर नहीं देता, भाव झांट बराबर नहीं विप्रो मेरी नज़रों में। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इन 3 कंपनी से टट्टी कंपनी तुम इंडिया के अंदर ना मिले। सबसे टट्टी कंपनी मिलेंगी तुम्हें, तीनों सर्विस बेस्ड कंपनी है। अब यहाँ से बात आती है सर्विस बेस्ड की। सर्विस बेस्ड कंपनीज वो होती हैं जो ब्रोकर का काम करती हैं, बीच में काम करती हैं। यानी मैं प्रोजेक्ट पकड़ूंगा,
and then I give it to you, and you have to prepare that project for me. Now you're going to complete that project for me, and I'm going to sell that project to the customer, to that person who basically asked for it. Like someone have a bad website, he asked me that he need improvement, and I settle it for 80,000. Then I will pay you 2,000, and I will take 78,000 as my commission, and for other expenses like uh, like buying new Bugatti. That's that's basically good expenses. That's how. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि 2 साल ही तो काम करना पड़ेगा, 1 साल ही तो काम करना पड़ेगा, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा और नॉलेज मिल जाएगी। पर ये लोग तुम्हें कभी पूरी नॉलेज देते ही नहीं है। मच्छर आ गए हैं। ये तुम्हें सिर्फ इतनी नॉलेज देते हैं कि तुम उस प्रोजेक्ट को तैयार कर सको, जो प्रोजेक्ट का हेल जो प्रोजेक्ट तुम्हारे सामने है। इंडियन पेरेंट्स, अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये लोग तुम्हें लूट करते हैं। लूट करने के लिए देखो, ये तो कंपनी की बात आ गई, ये जो भी है आंटो झाटो कंपनीज है, यहाँ की बात आ गई। इन्होंने कभी भी रिप्लेस हो सकते हो, इनमें रेगुलेशंस चलते रहते हैं, तो दैट्स अ टाइप ऑफ, ये तो भाड़े वाले हो, मजदूर वाला काम हो गया, तो दे आर स्लेव टाइप कंपनीज। कुछ कंपनी आ जाती हैं, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो प्रोडक्ट बनाकर तैयार करते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर ये सारी कंपनीज फॉल करने वाली है बहुत बुरे तरीके से। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हाई चार्जेस लेती हैं, ये अपना काम करवाने के लिए हाई चार्जेस लेते हैं। और एक फ्रीलांसिंग पे सेम काम को एक फ्रीलांसर तुम्हें बहुत ही सस्ते में करके दे देता है। तो किफ़ायती है कि लोग कहाँ जाना चाहेंगे, क्या लोग जाना चाहेंगे उन कंपनीज के पास जो हाई पेमेंट्स लेती है एक वेबसाइट बनाने के। 80,000 रुपये तो जी वेबसाइट बनाने के, और मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारी वेबसाइट 20,000 में बना के दे दूंगा, तो 5,000 में बना के दे दूंगा, अरे 700 रुपये में बना के दे दूंगा। कंपनीज का दिवाला निकलने वाला है, दिवाला। क्यों? ये कंपनी कितना भी उछल ले कि ये रिप्लेस कर देगी और एम्प्लॉयज जो होंगे उन्हें रिप्लेस करेगी एआई की मदद से। भाई तुम एआई की मदद से रिप्लेस करोगे एम्प्लॉयज को, जो एम्प्लॉयज खुद एआई टूल्स का इस्तेमाल करके तुमसे बड़ी कंपनी बनाने का स्किल सेट रखते हैं। दैट इज रियली 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 चीप। अब इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, बाहर विदेशों में क्या होता है, लेबर लॉस होते हैं, इंडिया के अंदर लेबर लॉस नहीं होते। अकॉर्डिंग टू इंडियन, एक इंसान से 9 घंटे काम करवाओ, 10 घंटे काम करवाओ, 15 घंटे काम करवाओ, कौन पूछ रहा है? करवा सकते हो, क्योंकि किसी को परवाह नहीं पड़ी। गवर्नमेंट को पे चेक्स चाहिए, टैक्स चाहिए, दैट्स ऑल। उन्हें लेबर से कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड यस, यू आर लेबर, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी यू आर लेबर, हाई पेड लेबर, लो पेड लेबर, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। एक मिस्त्री एक लेबर है, उस मिस्त्री के ऊपर काम करने वाले पेंटर वो भी लेबर हैं, वहां पर फर्श डालने वाले भी लेबर हैं। पोजीशन बदल जाती है बस, लेबर तो लेबर रहते हैं, राइट। अब ये लेबर्स क्या करते हैं, 2 साल 1 साल 2 साल फ्रेशर ऐसे ज्वाइन करते हैं, कुछ सीखते हैं थोड़ी बातें, और फिर अपनी खुद की कंपनी, अपना स्टार्टअप लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। पर कंपनी स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके पास होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, स्कैम करते हैं। एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो आधी अधूरी चलती नहीं है, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, मुझे रैंडम इनके मैसेजेस आते हैं मेरे ग्रुप में। ये एक स्टूडेंट के थ्रू उस ग्रुप में घुसे, स्टूडेंट से बाद में मैंने बात की तो पता चला कि ये रैंडम बंदे हैं, पता नहीं कहीं से आगे। इन्होंने ग्रुप का नाम रखा देवभूमि कैंपस प्लेसमेंट। दैट इज वेयर मेरा सस्पिशन बढ़ना शुरू हुआ। टीचर्स ने मना की कि हम नहीं जानते कौन है, और जब मैंने इनका फॉर्म किया तो सबसे पहले उन्होंने फॉर्म सबमिट करने से पहले कहा कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए। आई वाज क्यूरियस, जस्ट पेड दो, मैंने कहा ठीक है ले लो। उसके बाद इन बंदों के मुझे मैसेज आते हैं कि डेमो सेशन जा चुके हैं। व्हेन आई चेक द डेमो सेशन, वेबसाइट हाफ वर्किंग थी, वेबसाइट की कोडिंग भी पूरी नहीं की गई थी, कनेक्शंस भी नहीं थे, स्ट्रिंग्स भी उसमें नहीं जोड़ रखे थे ढंग से। जो कहते हैं ना कि लिंक्स अटैच किए जाते हैं, लिंक्स ढंग से काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, एरर्स थे बहुत सारे। और 120 लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे थे, सॉरी ऑलमोस्ट 35 फील्ड्स थी उसके अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू आर एन आईटी कंपनी और प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो भी ऑनलाइन। फिर मैंने इनका इंस्टाग्राम ग्रुप देखा एंड जस्ट सीन 3 एम्प्लॉयड पीपल जो कि एक ऑफिस के अंदर बैठे हैं और कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। मेरा दिमाग ठन गया, मैं समझ गया कि ये कोई 3 बंदे हैं उन्होंने ऑनलाइन कंपनी खोली है और ये स्कैमिंग के चक्कर में है। इंडिया में अमीर बनने के 2 ही रास्ते हैं, तो मेहनत कर लो या स्कैम कर लो,
और ज्यादातर बुरी बात यह है कि ज्यादातर हिंदुस्तानियों को दूसरा रास्ता ज्यादा पसंद आता है, स्कैम कर लो कंपनी के नाम पे, नंबर के नाम पे, इंस्टीट्यूट के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, बस कर लो किसी तरीके से। एक पहले डोनेशन इंडिया के नाम से एक इंस्टाग्राम चल रहा था जिसके ऊपर लोग एआई से वीडियो बना रहे थे दुखित पीड़ित लोगों की, और फिर उस वीडियो के ऊपर डोनेशंस ले रहे थे। अभी भी होगा शायद, तुम जाके देख सकते हो इंस्टाग्राम पे एआई से बनी वीडियोस, उसके ऊपर क्यूआर टैग्स, एंड दैट इज बेसिकली ऑल्सो टाइप ऑफ स्कैम। आधे लोग को ये भी नहीं पता कि वो स्कैम है। इंडिया में इतने महान लोग हैं कि मैं कह रहा हूँ इंडिया में बनाने वालों की कमी है, बनने वालों की नहीं। बनने वाले बहुत हैं, बहुत अनसट। हिंदुस्तान में ना बने तो दूसरे देशों में चले जाओ, स्कैमिंग के लिए तो इंडिया मशहूर हो चुका है। पहले ठग हुआ करते थे, अब ऑनलाइन चोर हो गए हैं। ज्यादा फर्क नहीं आया इनके अंदर। अब क्या होता है, ये लोग आपको ल्यूड करते हैं पहले कि हम 2 महीने के अंदर आपको डाटा साइंस सिखा देंगे। डाटा साइंस मैंने भी किया है, और भैया लिख लो, अगर तुम सोच रहे हो कि 2 महीने के अंदर तुम डाटा साइंटिस्ट बनने वाले हो, तो भाई बस तुम फिर सपनों में जीते हो। तुम सपनों में जीते हो, एक ड्रीम लाइफ जीते हो, इमेजिनरी लाइफ जीते हो जो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तुम बस एक ड्रीम में जी रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि कोडिंग हलवा है तुम्हारे बीटेक के एग्जाम की तरह, एक दिन पहले तैयारी करके पास हो जाएंगे, फिर 3 साल बैक भरते हैं एक दिन पहले पढ़ के, राइट? तो वो सीन नहीं है भाई। मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि तुम्हें बेसिक स्क्रैच से सीखना पड़ेगा, एनालिस्ट बनना पड़ेगा। पहले पहले तुम्हें डाटा एनालिस्ट बनना पड़ेगा, फिर तुम डाटा साइंटिस्ट बनोगे। पहले तुम्हें डाटा की जो लाइब्रेरीज हैं वो समझनी पड़ेंगी, पाइथन की लाइब्रेरी समझनी पड़ेंगी, फिर तुम्हें ईडीए समझना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, स्किट लर्न के अंदर डालना पड़ेगा, उसे मशीन लर्निंग कोड में बदलना पड़ेगा। मशीन लर्निंग के अंदर जो न्यूमेरिक डेटा टाइप चलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं चलते, समझे, कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं चलते, तो तुम्हें उन्हें 0 1 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें अगर तुम कह रहे हो कि मैं इन्हें सीख लूँगा जस्ट 2 मंथ के अंदर, तो तुम करने क्या वाले हो? ये ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार लिखा सीख लिया, यू हैव टू प्रिपेयर इट वंस यू राइट इट। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ इटरेशन। इटरेशन में तुम क्या करते हो, पहले तुम एक 10 लाइन का कोड लिखो, राइट? फिर उस कोड को काटो, फिर उस कोड को दोबारा लिखो, फिर काटो, फिर दोबारा लिखो, फिर दोबारा, पूरे 10 कोड एक साथ लिखो, फिर दोबारा लिखो। तुम्हें लगभग 7 से 8 बार ये करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी गलतियां होंगी। अब इन लोगों ने पहला जो डेमोस्ट्रेशन डाला, वो डेमोस्ट्रेशन एक यूट्यूबर का था। एआई का ज़माना है, मैंने उसकी पिक्चर क्लिक की, मैंने जाके उस यूट्यूबर से पूछा कि ये है। वो यूट्यूबर इतनी बहन की टकी, उसने रिप्लाई नहीं किया। उसके इंस्टाग्राम पे 12,000 फॉलोवर थे, लेकिन उस भड़ू चंद ने इतना नहीं सोचा कि कोई तुम्हारे नाम से स्कैम कर रहा है, एटलीस्ट इतना तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसका रिप्लाई किया जाए। नो रिप्लाईज। मैंने उसे लॉगिन्स डिटेल्स भेजी, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब यार, इंसान को थोड़ी सी हवा क्या मिल जाती है, वो तो अब यही भूल जाता है कि गांड मरनी तो ज़मीन पे ही है, आसमान में जुदाई तो किसी की नहीं होती। इस तरह के लोग रहते हैं। उसका नाम रश्मि था, राधा या राधिका था, कुछ था साथ में, इसने कहा ऐसी कुछ। वो आईटी का कंटेंट नहीं बनाती, मैनेजिंग कंटेंट बनाती है, बस वही बकचोदी है, कुछ नहीं है। गिर जाएगी किस दिन ज़मीन पे, दुआ से, अच्छे से। जो भी है, जो ज्यादा उड़ता है वो गिरता है, जो ज्यादा उड़ेगा, जो घमंड करेगा वो गिरेगा। घमंड रावण का नहीं रहा, तुम तो क्या चीज हो यार। वो कहते हैं ना कि लंका नहीं बचा पाए शीश चढ़ाने वाले, किस बहम में है ये इन्फ्लुएंसिंग फैलाने वाले। अब यहाँ पे चलते हैं भाई कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, एक तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। ये इंटर्नशिप चूतियों का काम है, कुछ नहीं करते तुम्हारी लाइफ में। पहले क्या होता था, जब मैंने 2021 में ज्वाइन किया था, तो स्किल सेट के ऊपर नहीं लेते थे लोग, डिग्री के ऊपर लेते थे। तुम्हें सच बताऊं, इस चक्कर में कई हमारे जो एज के लड़के थे, उन्होंने डिग्री स्टार्ट की तो कंपनी ने बोलना शुरू कर दिया कि अब डिग्री की जरूरत नहीं है, अब स्किल सेट की जरूरत है। स्किल सेट क्यों चाहिए? आलसी है, कंपनी ट्रेनिंग नहीं देना चाहती तुम्हें। कंपनी को कहना है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और इंटर्नीज को सिखाना मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट का नुकसान। ऐसी ऐसी इंटर्नशिप मिलेगी तुम्हें डाटा साइंस की, 3 महीने अनपेड काम, डाटा साइंटिस्ट का इंटर्नशिप। उसके लिए तुम्हें पूरा स्किल सेट चाहिए, मतलब तुम ऑलरेडी इंजीनियर होगे तब तुम वो काम कर पाओगे। अगर तुम ऑलरेडी इंजीनियर नहीं हो तो तुम नहीं कर सकते। इंटर्नशिप के लिए जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए तुम्हें सेलेक्ट होना पड़ेगा।
ट्रेनिंग के लिए तुम्हें सेलेक्ट होना पड़ेगा। अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है तो तुम ट्रेनिंग क्यों लोगे? अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम इंटर्नशिप क्यों करते? इतने चूतिया लोग होते हैं समाज के अंदर। ये कंपनी नहीं है, स्टार्टअप है। बाथरूम जितने बड़े कमरे के अंदर 3-4 लोग बैठे होते हैं, ये बैठ के चला रहे होते हैं इस चीज को। ऐसा ही होता है। ऊपर से प्रोजेक्ट उठा के तुम्हें देंगे, तुमसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, तुम्हें खुद दूसरा सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे और कहेंगे कि लो भाई, हो गया तुम्हारा काम। कुछ समय के लिए कंप्लीटली गायब हो जाओ। फाइनेंस की कोई किताब उठा लो, रात को पढ़ो फाइनेंस की किताब, सारे कॉन्टेक्ट्स कट कर दो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ सर 6 मंथ लगेंगे तुम्हें, 6 मंथ छोड़ दो, 2 मंथ लगेंगे, 3 मंथ लगेंगे, 4 मंथ लगेंगे। एक डेडलाइन सेट करो, 3 मंथ से ऊपर रखना, लेकिन प्लीज 2 मंथ वाली मजाक मत करना। उसके अंदर एक डेडलाइन सेट करो दैट कि मुझे 5 दिन के अंदर ये काम पूरा करना है, चाहे वो जैसे भी हो। मुझे 10 दिन के अंदर ये काम पूरा करना है। मुझे 6 महीने के अंदर मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ के क्लियर करने हैं। पूरी दुनिया से कनेक्शन कट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, भूल जाओ क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एआई चल रहा है, चलेगा, जॉब जाएगी, रहेगी, सब कुछ छोड़ दो और फिर सिर्फ उस काम को सीखो और उसमें मास्टरी हासिल करो। फाइनेंस की किताब साथ में रखो, फिर freelancing.com पर जाओ, राइट, freelancing.com पर जाओ और वहां से प्रोजेक्ट देखो। उस प्रोजेक्ट को लो मत, वैसा सेम प्रोजेक्ट जैसा उन्होंने मांगा है उसे डेमो में बनाने की कोशिश करो। 3 डेमो करो, प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर दो। अपने रेज्यूमे में लगा सकते हो, तुम रेज्यूमे गया लर्न मराने, तुम अपने सीधा गिटहब पे लगाओ। गिटहब की जो प्रोफाइल है उसे जाके अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट से कनेक्ट करो और फ्रीलांसर बनो। कौन बहन का टका कहता है पैसा नहीं है फ्रीलांसिंग में? तुमने करके देखी है? ट्राई किया है तुमने? वो कहते हैं फ्रीलांसिंग में फिक्स पैसे नहीं होते हैं। भाई तुम्हारे काम की वजह से फिक्स पैसे नहीं होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं $1000 चार्ज कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के, और उनके स्टैक में लगे हुए हैं बिड्स। लोग उन्हें बिड देते हैं पर्सनली। यू नो व्हाई? बिकॉज दे मेड देयर स्किल सेट। तुम यार 1 महीना मशीन लर्निंग, 1 महीना वेब डिजाइनिंग, 1 महीना डाटा वेब डेवलपमेंट करने के बाद तुम कहते हो कि मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे। तुम ब्लैक लिस्ट में जा सकते हो अगर तुम फ्रीलांसिंग पे ऐसे बकवास करोगे। फ्रीलांसिंग पर जाने से पहले रेडी होके जाओ, रेडी होके जाओ, धमाल मचा दो। कोई कहता है कि मुझे मशीन लर्निंग का मॉडल बना के दो, तुम उससे बेटर बना के दो। तुम बेटर बना के दोगे तुम्हारी बात चलेगी, 4 बात होगी, वो और तुम्हें काम देगा। एक क्लाइंट अगर तुम सही से बना लो तो वो पूरी लाइफ तुम्हें काम देता रहेगा। ऐसा होता है। एक कंपनी का एजेंट होता है, जैसे काम या टेंडर्स दिए जाते हैं कि तुम एक काम करो, फ्रीलांसर्स को ढूंढो और ये काम कर पाओ। जैसे मेरी एक बिजनेस कंपनी है, मुझे उससे कुछ बनवाना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि विप्रो वाले साले ज्यादा चार्ज करेंगे, इसलिए मैं क्यों बनवाऊँ विप्रो से? कौन विप्रो, कौन टीसीएस, कौन इन्फोसिस? मुझे पता है इनके पीछे दिहाड़ी मजदूर धर रखे हैं इन्होंने 3-4। मैं सीधा कारीगर के पास जाऊंगा। मैं जाता ही नहीं इनके पास, मैं गया कारीगर के पास। कारीगर को मैंने कहा कि मुझे एक प्यारी सी मूर्ति चाहिए, मेरे लिए बना के दे दो। कारीगर ने कहा कि ठीक है, इतना टाइम लगेगा। मैंने कारीगर को 1 लाख रुपए दिए, कारीगर ने मुझे मूर्ति बना के दे दी। मैं गया ही नहीं दलाल के पास। जब मैं दलाल के पास नहीं गया तो मेरे पास प्रॉफिट पता है क्या आया? दलाल मांग रहा था 4 लाख रुपए, कारीगर को देता हूँ 20,000 रुपए। मैंने कारीगर को 1 लाख रुपए दिए, कारीगर का फायदा हुआ। 1 लाख रुपए में 4 लाख रुपए मेरे बचे, मेरा फायदा हुआ। तो दिमाग से सोचो ना, मैं क्यों दूसरों को कहूं कि तुम खुद इंटर्नशिप की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, जब मुझे धंधा चलाना है। जितने भी तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे ऑनलाइन बैठे हुए इंटर्नशिप वाले, वो तुम्हें गुमराह करेंगे, इंस्टीट्यूट वाले। अगर मैंने सच बोल दिया मेरा धंधा कैसे चलेगा? अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि इंटर्नशिप सिर्फ एक स्कैम है, तुमसे पैसे ऐंठने का, तुमसे काम करवाने का, तो क्या तुम इंटर्नशिप करोगे? अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंटर्नशिप के बिना भी तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो क्या तुम मेरे पास आओगे इंस्टीट्यूट में? मैं जब तक तुम्हें इनसिक्योर करके डराऊंगा नहीं, तब तक मेरा फायदा कैसे होगा? मैं कैसे अपनी नीचता दिखा सकता हूँ? हिंदुस्तान के लोग का दिमाग में सबसे पहले चोरी आती है। अमीर बनना है चोरी, अमीर बनना है स्कैम, धोखाधड़ी, लूट खसोट। इसीलिए तो डेवलपमेंट कम है। 1 बिलियन की पॉपुलेशन, हर दिन शुरू हो रही है स्टार्टअप, काम नहीं है यहाँ पे। किस वहम में हो यार तुम? एक दुकान वाला हमारे साइड में, इतने अपने इलाके में देखो कितने दुकान वाले हैं, सबसे जाके पूछो वेबसाइट बनवानी है होस्टिंग वाली,
सिंपल सी किसी सस्ते से तरीके से पाइथन करो, पाइथन डिजांगो करो, ज़्यादा पे मत जाओ, पाइथन डिजांगो करो, HTML CSS करो। डिजांगो रोबस्ट एप्लीकेशन पे काम करता है। यू डोंट हैव टू लर्न जावास्क्रिप्ट एट ऑल, जस्ट गो टू डिजांगो, डिजांगो करो, डिजांगो करके और तुम खुद जाके स्टार्ट कर सकते हो जो तुम्हें करना है। तुम किस बात से डरते हो? तुम्हारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। Probably I'm 25 and I have a lot of experience. मैंने अपने फादर के साथ कॉन्ट्रैक्टरशिप भी की है, जिसमें रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। मैंने, मेरे पास ज़मीनें भी हैं, मैंने उन पे भी जो है पॉपुलर के पेड़ लगवाए हैं। उसके साथ मैंने वेब डिज़ाइनिंग की है, वेबसाइट बना के दी है, फ्री में बना के दी है। तो मैं सही बताऊँ तो दोस्तों को, तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फ्री में वेबसाइट बना के दी है। और सीधी सादी बात है कि उसके बाद जो था AI का सिस्टम आया, तब मैंने वेबसाइट से चेंज किया था डाटा एनालिस्ट में। डाटा एनालिस्ट मैंने काफ़ी, उसमें भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले मुझे फ्रीलांसिंग से। आई जस्ट देन शिफ्टेड टुवर्ड्स द, इस पे चेंज किया मैंने, डाटा साइंटिस्ट बन रहा हूँ अब। सो मेरे पास इतना है कि मैं आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ, राइट। भूखमरी नहीं आ रही है कि मुझे एकदम से किसी की कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा और कोई मुझे कहेगा कि ए ए अर्जुन काम कर यहाँ पे, थप्पड़ मार के जबड़ा हिला देते हैं हम, सुन के नहीं लेते किसी की। फ्रीलांसिंग में इज्जत तो है अपने पास, फ्रीलांसिंग में तुम्हारे पास इज्जत है, कोई कह नहीं सकता तुम्हें कि तुम ये करो वो करो। नहीं जी नहीं, तुम्हारी अपनी इज्जत है, तुम मालिक अपने खुद के। जहां तुम अपने खुद के मालिक होना बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे, कुछ औरतें कहती हैं कि भाई कि मैं तो नौकरी करूंगी, नौकरी करूंगी। यार तुम्हारा पति यार 2 लाख रुपए कमाता है, तुम नौकरी क्यों करोगी? वाई डू द जॉब? बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस वुमन बनो। आस्क योर हस्बैंड, कहो अपने हस्बैंड से कि मुझे बिजनेस करना है। वो मना क्यों करेगा बिजनेस करने से? तुम मालकिन हो। किसके लिए कमाता है इंसान? सारा मेहनत करते हैं दिन रात, और हमारी बीवी चाहे और जाके आम आंडू पांडू से सुने, किसी से, बॉस से। वो कोई बैठा है बॉस जिसे मैं खुद अपने टुकड़ों पे पाल लूं, वो मेरी बीवी को 20,000 रुपये देगा, कहेगा ये कर लो तुम, वो कर लो। द गॉड फक इज दैट? उससे बड़ी कंपनी खड़ी कर देंगे। कंपनी ब्रांड ही तो है, ब्रांड ही तो है, उससे बड़ी ब्रांड खड़ी कर लो। तुम्हें नौकरी क्यों करनी है? बिजनेस वुमन बन जाओ। यू वांट टू डू जॉब, देयर इज मेड फॉर होम। घर के कामों के लिए मेड होती है, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन सब मेड कर लेती है। यू आर नॉट अ मेड। बट ड्रिंक और गेयर मर्दों वाला हिसाब ये पसंद नहीं है। ये 2 चीजें हटा दो, एक तो शराब हटा दो और एक ही गेयर मर्दों वाला हिसाब हटा दो। घूमो फिरो, ऐश करो। तुम्हें रोका? किसने रोका है? आदमी इतना मेहनत कर रहा है करियर बनाने के लिए, अकेला रह रहा है, किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ रहा है, तो लिटरली मुझे एक नौकरानी तो चाहिए नहीं अपने घर के काम करवाने के लिए। जागती सी बात है कि अगर सिंहासन तैयार कर रहे हैं तो उस पर बिठाने के लिए भी एक रानी की जरूरत तो होगी। So that is the perspective. That is my perspective. You don't have to force it on yourself. That is my perspective. If I'm preparing a kingdom, I don't need maid. If you're preparing a kingdom, you literally don't need maid. जागती सी बात है। बस यहाँ से इतना कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो। एक जो आर्नोल्ड हैं, जो तुम जानते हो टर्मिनेटर मूवी, उनकी एक बहुत अच्छी स्पीच है और मैं उसे हमेशा मानता हूँ। अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ से बनो। अगर तुम्हें फेमस होना है तो सबसे पहले माइंड में सोचो कि हाँ मैं एक फेमस हूँ। एक इमेज बनाओ, एक अपनी एक ऐसी इमेज बनाओ कि हाँ मैं ऑलरेडी फेमस हो चुका हूँ, मैं ही फेमस हूँ। कौन है सुपरस्टार? आई डोंट नो सुपरस्टार। आई एम अ सुपरस्टार। आई एम फेमस। आई एम ग्रेट। I want to be a bodybuilder, so I need to be bodybuilder from here first. मुझे बॉडी बिल्डर बनना है तो मैं यहाँ से बॉडी बिल्डर बनूंगा। मुझे एक इंजीनियर बनना है तो मैं सबसे पहले यहाँ से इंजीनियर बनूंगा। अगर मैं यही बिलीव नहीं कर सकता कि मैं एक इंजीनियर हूँ तो लिटरली मैं एक इंजीनियर बन कैसे सकता हूँ? दैट इज सिंपल आंसर। ज़्यादा हंसने वाले सबसे ज़्यादा चूतिया बनाते हैं, और जितने भी आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूट वाले, ये बाहर लड़कों को नहीं बिठाते हैं। लड़के झूठ नहीं बोलते ना ज़्यादा, तो बाहर क्या करते हैं, बाहर लड़कियों को बिठाते हैं। लड़कियां थोड़ी सी बॉन्ड मैनिपुलेटर सी हो जाती हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं लोग। वो बाहर बैठी होती हैं, वो हंस के कहती हैं अब सर हम आपको सिखाएंगे, यहाँ ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। टीचर के नाम पे आपके पास सिर्फ 1-1 साल के फ्रेशर हैं। डाटा साइंटिस्ट का टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ। If you really want to start your data scientist journey, then I can recommend you some channels. सबसे पहले तो देखो, मैं इसके ऊपर कोर्स नहीं बनाने वाला हूँ, ये मेरा काम नहीं है। तुम्हें गाइडेंस देना मेरा काम था, वो मैं दे चुका हूँ। पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जैसे कि सबसे पहले तुम जा सकते हो WSQ Tech।
उसके ऊपर गौरव नाम से जो है टीचर है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड एट मशीन लर्निंग, राइट। डाटा साइंटिस्ट का उनसे तुम कोर्स कर सकते हो। उस चैनल पे जाओ और छान मारो जितनी भी आपको वीडियोस मिलती हैं। डब्ल्यूएस क्यूब टेक एक काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, लिटरली इसकी सीट्स भी बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं। तो ये स्टार्टअप पांडू पांडू छपरी वाले काम नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो 10x बैट वाला कोई एक सिस्टम चला रखा था उसने कि एआई टूल्स जीपीटी इंजीनियर बना रहा था सबको, और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ 30 लाख रुपीज, दैट कैन बी, उसके ऊपर एक मीम बन सकता है, एक स्पूफ बन सकता है अच्छा सा, पर उसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम जाने दो ना, कचरे के मुंह नहीं लगना चाहिए, अपना ही मुंह खराब होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरा जो है कृष्ण नेक, राइट, एंड देयर इज प्रोग्रामिंग विद मोश, मोश नाम से एक बंदा है, राइट, प्रोग्रामिंग विद मोश के नाम से, वहाँ तुम जा सकते हो, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छी लाइब्रेरी मिल जाएंगी। एंड एक कोड कैंप ORG, ये सारे यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज हैं। इफ यू रियली वांट टू बी अ प्रोग्रामर, प्लीज गो फॉर फ्री रिसोर्सेज। पेड रिसोर्सेज वाले इतना कुछ खास नहीं देते। अब तक का मैंने सिर्फ पेड रिसोर्सेज एक अच्छा देखा है, वो एंजेला यू का है। तो तुम फेक इन्फ्लुएंसर्स के पास जा सकते हो, जैसे कि ईशांत शर्मा जैसे लोग हैं जो पूरी जिनकी पूरी लाइफ ही फेक इन्फ्लुएंसिंग पे बनी हुई है। आटू झाटू के सर्टिफिकेट्स लेके लोग इन्फ्लुएंसर बने जा रहे हैं। एंड व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू आर आईआईटीशियन, व्हाट यू आर डूइंग, आई एम मेकिंग वॉइस एडिबल, मेकिंग एडिबल वॉइस स्टोरी बना रहा हूँ मैं। आईटी की फील्ड के अंदर आके मैं वॉइस स्टोरी बना रहा हूँ, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, दैट इज जस्ट पॉडकास्टिंग। सच लोग थोड़ा सा इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं तो वो सोचते हैं वो किसी का भी चूतिया बना सकते हैं, बहुत कमाल की बात है। तो तुम यहाँ से समझ गए होगे, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ से तुम्हें काफी गाइडेंस मिल गई होगी। लेट मी टेल यू समथिंग, सर्विस बेस तिखाड़ी मजदूर कभी भी तुम्हें बदल सकते हैं जब उनका दिल चाहता है, उनकी मर्जी चलेगी। माइक्रो मैनेजमेंट्स क्या होती हैं, तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा नजर रखी जाती है। तुमसे 5 लाख का काम करवाएंगे, 2,000 रुपये तुम्हारी जेब में देंगे। 200 करोड़ जो है ना, इसमें से कंपनी के जो ओनर है उसने अपने पोते को दिए हैं। 200 करोड़ वो इनके अपने पैसे नहीं है, इनकी अपनी मेहनत नहीं है। इन लोगों ने नीचता दिखा के चूसा है खून आम आदमी का, वो आम आदमी का पैसा है, और ये कहीं ना कहीं बीमारी में निकलेगा इन लोगों की बहुत अच्छे से। वो आम आदमी का पैसा है। बाहर की जो कंपनीज है वहां के एम्प्लॉयज बुगाटी खरीदते हैं, और यहाँ के एम्प्लॉयज अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। एक कार भी वो लोग EMI पर खरीदते हैं, और बाहर के लोग बुगाटी, जी वैगन, और इंडिया के लोग काम, इंडिया के लोग उनसे कर रहे हैं डबल। वो कर रहे हैं 8 घंटे, हम कर रहे हैं 10-15 घंटे। मैं नहीं कर रहा, मैं चूतियों के चक्कर में नहीं पड़ता। वो कर रहे हैं, इंडियन कर रहे हैं 15 घंटे। एक्सपर्ट कौन है? इंडियंस ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। इंडियंस आर मोर परफेक्ट, इंडियंस आर इंटेलिजेंट। इंडियन आईटी की फील्ड में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। यूएसए उनका हाथ नहीं पकड़ सकता है फिलहाल। बट यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दलाल। ये जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया को खा रही हैं, खोखला कर रही हैं, कमजोर बना रही हैं, स्टूडेंट्स को खा रही हैं, उनके फ्यूचर को खा रही हैं, एम्प्लॉयज को खा रही हैं। जो एम्प्लॉय खुद अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, इतना काम जितना उसने इस कंपनी में किया, मैं तुम्हें खुद कह रहा हूं, तुम आज जॉब छोड़ के 1 साल दे दो, अगले साल तुम खुद इनसे बड़ी कंपनी खोल के खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल सेट है। तुम वेस्ट कर रहे हो। एक बहुत अच्छी पर्सनल MBA की एक लाइन है, वो कहते हैं कि बिजनेस वहां, सर्विस बेस्ड बिजनेस वहां खड़ा होता है जहां लोगों के पास स्किल्स तो है पर वो उसका यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं फ्रीलांसिंग पे गया और मुझसे काम ना हुआ, अगर तुमसे काम ना हुआ तो दूसरी आईडी बना लेना, पर एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या पता वो काम कर जाए। या डेमो लेके देख लो, एक डेमो प्रोजेक्ट उठाओ खुद से सेपरेटली, उसे पूरा करो, एंड देन उसके बाद वैसा ही सेम प्रोजेक्ट उठाओ जैसा प्रोजेक्ट तुमने एक बार, तुम BGMI बोल दो, तुम पावर BI के अंदर डैशबोर्ड बनाते हो SQL की मदद से, तो व्हाई डोंट यू जस्ट मेक अ डैशबोर्ड ऑन फ्रीलांसिंग पे जाओ, डैशबोर्ड बना दो किसी के लिए, वही तुम्हें आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मुझे इस चीज के ऊपर डैशबोर्ड चाहिए, एंड यू गॉट द डैशबोर्ड, उनकी फाइनल रिपोर्ट तैयार करो। 700 रुपये महीना तुम्हारा पावर BI का खर्चा आएगा, एंड यू कैन अर्न मोर देन दैट। 3-4 हजार रुपए एक एक डैशबोर्ड बनाने के लिए जाते हैं, 10-20 हजार डॉलर्स में जाता है, 100-200 डॉलर्स मिलता है। यू कैन अर्न अ लॉट। एजेंडर्स ऐसे नहीं खोले जाते हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स, जॉब्स, ये सब चीज़ें एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बिगेस्ट स्कैंडल्स। बड़े बड़े कॉलेज होते हैं जैसे कि ग्राफिक एरा है, तो यहाँ के बच्चों को तो सिखाया जाता है
अच्छे टीचर्स लोग मंगाए जाते हैं, सब बुलाए जाते हैं, लेकिन जो छोटे कॉलेजेस हैं, जो एफिलेटेड है कुछ यूनिवर्सिटीज से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर बच्चों की बैकलॉग्स ज़्यादा रहती है। बच्चे बैकलॉग्स में फंसे रहते हैं। एक साल के अंदर 4 एग्जाम हो जाते हैं, उसमें इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी, 75% अटेंडेंस भी, और फिर चेकिंग भी अनफेयर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स गॉट देयर फाइनल ईयर, एंड व्हेन दे आर इन फाइनल ईयर, उन्हें वहाँ पर कुछ समय ही नहीं मिलता तैयारी करने का, क्योंकि कॉलेज एग्जाम में बिजी रहते हैं। अगर वो फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज ड्रॉप कर देते और 3 साल सिर्फ स्किल सेट पर मेहनत करते, तो लिटरली कंपनी गई भाड़ में। फ्रीलांसिंग पर तुम्हारी प्रोफाइल इतनी ऊपर होती कि $1,000 से नीचे तुम्हारी वेबसाइट नीचे पे कोई हाथ नहीं रख सकता था। तुम्हें लोग ऑर्डर देते। लोग फ्रीलांसिंग में 2 काम करते हैं, एक ऑर्डर डालते हैं और एक उन लोगों को ऑर्डर आते हैं। जिनकी प्रोफाइलिंग अच्छी होती है, जिनके प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, उन्हें ऑर्डर आते हैं, और जिनके नहीं होते हैं उन्हें बिडिंग मारनी पड़ती है। स्टार्टिंग में बिडिंग ही करनी पड़ती है। किसी बिजनेस में घुस रहे हो, जियो ने अपने सिम फ्री बेचे थे, so you have to provide free service for some time and then you can just apply। अमूल को जब डार्क चॉकलेट बेचनी थी तो उसने 110 रुपए की लगभग 125 ग्राम बेची थी। अब देख लो 55 की 55। तो ऐसा आई थिंक मुझे लगता है कि तुम काफ़ी कुछ समझ गए होगे। मैं लिटरली तुम्हारी इतनी सी हेल्प करना चाहता था, क्योंकि मुझे भी इनके स्कैमर्स के बहुत मैसेजेस आते हैं लिटरली। और मैंने विप्रो की जो जॉब थी वो नेगलेक्ट की थी। मैंने दे के देखा था उनका इंटरव्यू, फर्स्ट में पास, फर्स्ट में क्लियर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ कंपनी। आई एम नॉट योर दिहाड़ी मजदूर। उसके रिव्यूज देख के मेरा मन मर गया इन कंपनी से। ये कंपनीज नहीं है, जस्ट अ ब्रोकर, जस्ट अ ब्रोकर। एंजल वन ऐप है ना, ब्रोकर है। रियल बंदा तो कहीं और ही है। हब के पैसे जहां लग रहे हैं उसके बीच में से कमीशन खाने वाले जो ब्रोकर हैं। बस ये है कि एंजल वन 20 रुपए खाता है और ये लोग 20 लाख रुपए खाते हैं। एक आदमी की लाइफ में 30 से लेके कमाई शुरू होती है 25 से शुरू होके 50 से 8 तक, 50 तक वो कमाता है। कितने हुए? 25 साल हुए। 25 साल के अंदर आप एक गाड़ी नहीं खरीद पाए 1-2 करोड़ की। वो 25 साल पूरी तरह से आपकी कंपनी खा गई। कभी किसी के लॉयल मत हो, ना किसी इंसान के प्रति लॉयल हो, ना किसी कंपनी के प्रति लॉयल हो। कंपनी कभी किसी की नहीं होती। तुम सिर्फ वहां पर अपना काम कर रहे थे, तुम सीख रहे थे। अब तुम नहीं सीख रहे हो, वहां से निकलो, अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू करो। कंपनी से कंपनी चेंज करते जाओ। आज तुम एक कंपनी में हो, कल दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, पांचवें में, छठे में। यहाँ से हाइक मिलेगा, दूसरे में हाइक, 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 हाइक। साउथ वाले में मत चले जाना। ये इडली डोसा वाले सच में बहुत बदतर लोग होते हैं। बास मारती है इनसे। ऑर्डर इन लोगों से आता है, बदनामी नॉर्थ इंडिया वालों की होती है। औरतें इनके घर में मारपीट होती है, बदनामी नॉर्थ इंडिया वालों की होती है। केसेस इनके यहाँ से उठते हैं। छोटी सोच इनकी है, समझ रहे हो? कचरा ये फैलाते हैं और नाम फंसता है हमारा नॉर्थ इंडियन वालों का। ये जो पिक्चर है मिस इस MRS, ये पिक्चर जो है एक मलयालम फिल्म के रीमेक है। अनुपमा नाटक, जो कि एक टॉक्सिक फेमिनिज्म के ऊपर बेस है पूरा का पूरा, जिसके अंदर बस एक औरत को बेचारा दिखाओ। एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि भाई आज तुम्हारी टांग टूट गई, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ गई, किसी और के साथ भाग गई, चीटिंग हो गई, बस तुम्हारे बच्चे कहीं और भाग गए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर के बाहर निकाल दिया, ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी? जो अनुपमा की स्टोरी हुई है उसे एक बार मैच करके देखो। उन्होंने सारी स्टोरीज को मिला दिया, इवन लाइन्स भी सेम है। तुमसे मसाले की बदबू आती है, सेम स्टोरी, सेम लाइन्स इन MRS एंड सेम लाइन्स इन अनुपमा, सेम लाइन्स इन लॉर्ड ऑफ डेली सॉप। डेली सॉप जिनकी बर्बाद करते हैं ना, देखने वाले कहीं जा ही नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। अनुपमा देखने वाले खुद वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कर पा रहे, वो खुद फंसे हुए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं यार ये अनुपमा है। और हर अनुपमा जो है वो रसोई शुरू करती है। खाना बनाया उसने, रसोई शुरू की, दूसरी ने भी रसोई शुरू की। इतना मैच कैसे? अन्नू की रसोई, नोनू की रसोई, इतना सब कुछ मैच कैसे? समझे? 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 फेमिनिज्म। जो केस मलयालम के अंदर हुए हैं उन केसेस के ऊपर इंडिया में मूवी बना दी, और नॉर्थ इंडियन लड़कियों ने कतई अपनी गर्दन में रस्सी डाल ली है और एकदम वैसे कस लिया, हम तो भाई बिल्कुल नहीं जी नहीं, कोई काम नहीं करेंगे। अरे भाई अपने घर में काम करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। लड़के भी घर में काम करते हैं। झाड़ू होता है, झाड़ू वाले का काम, झाड़ू का काम है थोड़ा सा कुछ, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेते हैं, कपड़े धो भी लेते हैं। वॉशिंग मशीन है, तुम्हें कौन सा हाथ से धोने पड़ रहे हैं? तो वो एक समय था जहाँ औरतों को मेहनत करनी पड़ती थी, मशक्कत करनी पड़ती थी, चूल्हा चौका था, इतना कुछ करना पड़ता था। 2 रोटी बनाने में क्या होता है?
इतना मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, इतना ना मैं अपने पेट के लिए कर देता हूँ जितना एक फेमिनिस्ट अपने पति के लिए करती है। एक फेमिनिस्ट के पति की हालत एक पेट से भी बदतर है। एक पेट को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है बट एक फेमिनिस्ट के पति को नहीं। जैसे पूरी जिंदगी सिंगल रह लो, संन्यास ले लो, पर कभी किसी फेमिनिस्ट से शादी मत करो। थूक दो फेमिनिस्ट के ऊपर, इन्हें मुंह मत लगाया करो। देर वोस्ट, देर वोस्ट। तुम्हारी बीवी देखो, अगर तुम्हारे बच्चे किसी गाली देने वाले बच्चे के पास रहेंगे, गाली देना सीखेंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बीवी किसी फेमिनिस्ट के पास रहती है ना, उसे वहां से दूर निकालने की कोशिश करो। उसे समझाओ, देखो मैं तुम्हें इतना प्यार देता हूँ, जो तुम्हें चाहिए मिलेगा। इस छिनार से दूर रहो बस यार, इससे दूर रहो, बाकी सब ठीक है। ये जैसे एक मश्क आती है ना, एक मश्क मुश्क, ऐसे होता है फेमिनिस्ट। और सो गुड। मैं होप करता हूँ कि यहाँ से तुम काफी कुछ समझ गए होगे। लिटरली इतने में तो तुम्हें समझ ही जाना चाहिए, राइट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आई जस्ट ट्राई टू मेक सम गुड कंटेंट। कंटेंट से ज़्यादा काम मुझे वैसे रहता है, तो मैं अपना काम ही करता रहता हूँ। उसमें से थोड़ा सा अपनी बिजी लाइफ से समय निकाल के मैं हाँ उन लोगों के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में तो ज़ॉम्बी बैठे हैं मेरे कॉलेज में। झाड़ू बच्चे हैं, कुछ नहीं करना चाहते, कुछ न्यू नहीं करना इन्हें मैंने एक स्क्रिप्ट दी, स्टोरी लाइन दी, मैंने कहा इसे फॉलो कर लो, आओ मेरे साथ एक प्यारी सी एक स्किट बनाते हैं, प्ले बनाते हैं, मजा आएगा। कोई नहीं हिला, लाश है, जिंदा लाश है, कुछ नहीं करना है। इसलिए मैं अपनी खुद की टीम बनाऊंगा और उस टीम के अंदर हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, मोरल मोरल के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, काफ़ी रहता है, अभी फिलहाल चल रहा है काफ़ी, है ना। मूवी का काफ़ी शौक है। एमआरएस के साथ अत्याचार हुए थे 50 साल पहले, लड़ाई उसके ऊपर हो रही है आज। बस जिसने जो एमआरएस में वो आदमी था जो हॉस्पिटल में काम करता था, उसकी भी तो जिंदगी किसी कुत्ते से कम नहीं थी। सारा दिन लोगों के हाथे काटता था, फिर घर आता था, 2 रोटी के लिए बीवी उसके ऊपर कचरा डालती थी। आदमी 2 रोटी के लिए भी, बहनचोद 2 रोटी बनाने में कौन सा तुम छोटी हो जाओगी, घिस गई तुम। इतना भंडारे करवा दें हम लोग, 2 रोटी नहीं बनाई जाती तुम्हारे जैसे लोगों को। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार धिक्कार। चूतिया वाली बातें होती हैं ये सारी की सारी। बुगाटी 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 चलाने वाले भी अपना खाना कभी कभी खुद बनाना पड़ता है। कटरीना कैफ जैसी जो लेडी है, जो इतनी हाइट पे है फिलहाल, वो भी वहां पे जा, हाइट मतलब 6 फुट तो वो है ही, बट और भी हाइट है, सक्सेस की हाइट। वो भी अपना खाना खुद ही बनाती है। लॉकडाउन में खाना खुद ही बनाना पड़ा था उन्हें, मेड ने नहीं बनाया था। कि भैया सब कुछ सीखना चाहिए, क्या पता कब पेट चढ़ना तुम्हारे काम आ जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।